Hello students, I am Rafiq Ahmed and I welcome you in this class of linear algebra. In last video, we have understood the concept of linear combination and linear span. First I repeat that what is a linear combination. किसी वेक्टर स्पेस के कितने भी वेक्टर्स हों उतने ही स्केलर ले लें और एक एक वेक्टर को एक एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देने से जो वेक्टर बनता है वो इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। लीनियर कॉम्बिनेशन एक वेक्टर का भी बन सकता है, दो वेक्टर्स का भी बन सकता है और ज़्यादा वेक्टर्स का भी बन सकता है। तो ये तो था लीनियर कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट। दूसरा था लीनियर स्पान, एक घात विस्तृति। एक घात विस्तृति क्या थी? वेक्टर स्पेस V का कोई सबसेट S है जिसमें कुछ वेक्टर्स हैं और इन वेक्टर्स में से कुछ ले लो या सब ले लो, इन वेक्टर्स में से कुछ या सब लेकर जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बनेंगे उन सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस से प्राप्त वेक्टर्स का सेट LS S का लीनियर स्पान कहलाता है। जैसे इसके दो वेक्टर का कॉम्बिनेशन बना लिया और वो मान लो बना वेक्टर बीटा, तो बीटा वन इसका लीनियर स्पान LS का एलिमेंट हो जाएगा। अगर इसके हमने तीन वेक्टर ले लिए और उनका कॉम्बिनेशन बना लिया बीटा टू, तो बीटा टू भी LS का वेक्टर हो जाएगा। इस समुच्चय के वेक्टर्स ले लेकर जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं उन सब का सेट LS होता है और ये लीनियर स्पान कहलाता है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब हम लीनियर कॉम्बिनेशन एंड लीनियर स्पान पर बेस्ड एक थ्योरम ले रहे हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट इस प्रकार है, किसी सदिश समष्टि V ओवर F के अरिक्त उपसमुच्चय S की रैखिक विस्तृति यानी लीनियर स्पान LS S को अंतर्विष्ट करने वाली V ओवर F की न्यूनतम या सबसे छोटी उपसमष्टि होती है। अर्थात LS इज इक्वल टू, ये बड़े ब्रैकेट में S ये सिंबल है। थ्योरम का स्टेटमेंट एक बार दोबारा बोलूं, V ओवर F इज ए वेक्टर स्पेस एंड S इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। S अरिक्त है यानी S में कम से कम एक एलिमेंट होगा और ये सबसेट है V का, यानी S में जितने भी वेक्टर होंगे सब V के ही वेक्टर होंगे। लेकिन ये सब स्पेस है ऐसा नहीं दे रखा है, ओनली सबसेट। तो S इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F। देन S का जो लीनियर स्पान बनेगा LS वो क्या होगा? S को अंतर्विष्ट करने वाली V की न्यूनतम उपसमष्टि होगी। इसमें तीन बातें हैं, यानी क्या प्रूव करना है? एक तो ये कि LS उपसमष्टि होगा, यानी S भले ही मात्र सेट है, एक समुच्चय है, लेकिन इसका जो लीनियर स्पान बनेगा LS वो सब स्पेस होगा। एक तो ये। दूसरा, ये सब स्पेस S को अंतर्विष्ट करेगा यानी S का सुपरसेट होगा। और तीसरा, S को अंतर्विष्ट करने वाले और भी सब स्पेस हो सकते हैं, लेकिन अगर और भी हैं तो LS उनमें सबसे छोटा होगा। यानी अगर हम ये समझें कि इस थ्योरम में हमें क्या प्रूव करना है और क्या दे रखा है, तो S V का सबसेट दे रखा है, V वेक्टर स्पेस है, S नॉन एम्प्टी है, ये दिया हुआ है। अब प्रूव जो करना है वो करना है LS के बारे में, इस S के लीनियर स्पान के बारे में। और लीनियर स्पान के बारे में तीन बातें प्रूव करनी हैं। एक तो ये कि ये जो लीनियर स्पान है ये S का सुपरसेट होता है, यानी S इज ए सबसेट ऑफ LS या LS इज ए सुपरसेट ऑफ S, अर्थात S LS में अंतर्विष्ट है या LS S को अंतर्विष्ट करता है। एक तो ये प्रूव करना है। दूसरा ये प्रूव करना है कि LS अपने आप में एक सब स्पेस है, उपसमष्टि है। S उपसमष्टि नहीं दे रखा है, ध्यान रखें, लेकिन उसका लीनियर स्पान उपसमष्टि होगा, ये प्रूव करना है। और तीसरी जो बात प्रूव करनी है वो ये है कि V के और भी सब स्पेस हो सकते हैं जो S को अंतर्विष्ट करते हों, तो उनमें LS सबसे छोटा होता है। तो ये तीन बातें प्रूव करेंगे हम एक एक करके। पहली
प्रूफ में पहले तो जो गिवन है वो लिख दें, v ओवर f सदिश समष्टि है, ये दे रखा है। s v का सबसेट है, ये दिया हुआ है, और s नॉन एम्प्टी है, ये दिया हुआ है। अब फर्स्ट पॉइंट प्रूव कर रहे हैं हम कि ls s को अंतर्विष्ट करता है, यानी s इज ए सबसेट ऑफ ls। और इसके लिए बहुत सिंपल सा एक बात प्रूव करनी होगी कि जो भी अवयव s में होगा वो ls में भी होगा, क्योंकि s रिक्त नहीं है, इसलिए कम से कम एक अवयव तो s में होगा ही। वो अवयव मान लिया हमने अल्फ़ा, मान लो कि अल्फ़ा s का कोई अवयव है, तो हम प्रूव करेंगे कि अल्फ़ा ls में भी होगा। अल्फ़ा अगर s का अवयव है तो अल्फ़ा को लिख सकते हैं 1 इंटू अल्फ़ा, और 1 इंटू अल्फ़ा को क्या कह सकते हैं हम, एक सदिश अल्फ़ा का रैखिक संचय, और एक सदिश किसका, s का, अर्थात अल्फ़ा खुद s के एक सदिश अल्फ़ा का रैखिक संचय है। और s के सदिश का या s के सदिशों का कोई रैखिक संचय हो तो वो ls का अवयव कहलाता है। यही परिभाषा होती है ls की। ls में क्या होते हैं, s के सदिशों के रैखिक संचय। तो अल्फ़ा खुद अल्फ़ा का ही रैखिक संचय है, यानी s के सदिश का रैखिक संचय है, इसलिए अल्फ़ा ls का अवयव भी होगा। यानी जो भी s में होगा वो ls में भी होगा। इसका मतलब s इज ए सबसेट ऑफ ls, यानी s ls को अंतर्विष्ट करता है। एक पॉइंट आ गया। दूसरा, ls सब स्पेस है, ये प्रूव करना। सब स्पेस प्रूव करने के लिए वही 3 बातें प्रूव करनी है, नॉन एम्प्टी, सबसेट एंड लीनियर कॉम्बिनेशन, जो हम इससे पहले करते आए हैं। पहले हम नॉन एम्प्टी प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि s नॉट इक्वल टू 5 है, ये तो दे रखा है, और s का सुपरसेट है ls, ये हमने अभी प्रूव किया ही है, तो फिर ls भी नॉन एम्प्टी होगा। सबसेट एरिक्त है तो फिर सुपरसेट तो एरिक्त होगा ही, क्योंकि जो एलिमेंट सबसेट में है वो तो सुपरसेट में होंगे ही होंगे, और जब ये एरिक्त है तो ये भी एरिक्त होगा। ये तो हो गया ls इज़ नॉट इक्वल टू 5। अब प्रूव करें कि ls v का सबसेट कैसे है, ls इज ए सबसेट ऑफ v, वो प्रूव करें। तो उसके लिए कोई भी n स्केलर ले लिया हमने, फील्ड क्या भी, एंड, ये एंड का सिंबल है, यानी तथा s के कुछ वेक्टर्स ले लिए, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n, मान लो s के ये कुछ वेक्टर्स हैं और उतने ही स्केलर लेकर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो ये s के कुछ वेक्टर्स, n वेक्टर्स लिए हैं, n कितना भी हो सकता है, 5 वेक्टर लिए होंगे तो n बराबर 5 हो जाएगा, 2 वेक्टर होंगे तो n बराबर 2 हो जाएगा, 10 होंगे तो 10 हो जाएगा। ये s के कुछ वेक्टर्स लिए, और जितने वेक्टर लिए उतने ही स्केलर ले लिए। अब इस स्टेटमेंट को बदल के हम ऐसे कह सकते हैं कि ये तो f के हैं, लेकिन ये जो वेक्टर हैं अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा n तक, जो कि s के हैं, तो v के भी होंगे। s के अगर माने हैं तो v के भी होंगे, क्योंकि s इज ए सबसेट ऑफ v। अब ये v के हैं तो इनका ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी v में आएगा, क्योंकि v तो वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस में तो कोफिशिएंट गुणधर्म होते ही, अल्फ़ा 1 v का है तो a1 अल्फ़ा 1 v का होगा, इसी प्रकार a2 अल्फ़ा 2 v का होगा, an अल्फ़ा n v का होगा, सबको जोड़ देंगे तो भी v का ही आएगा। तो ये क्योंकि v के भी हैं, अतः इनका कॉम्बिनेशन v में आएगा। तो यहाँ क्या प्रूव हुआ कि s के कुछ भी सदिश हों, कितने भी हों, उनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो v का अवयव ही आएगा, और ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही ls का एलिमेंट होता है। तो क्या सिद्ध हुआ कि ls में जिस टाइप के एलिमेंट होते हैं उस टाइप का हर अवयव v में होगा, यानी ls के सारे अवयव v में होंगे, और इसलिए वी कैन से दैट ls इज ए सबसेट ऑफ v। यहाँ पर हमने ls को v का सबसेट प्रूव करने के लिए क्या दिखाया है कि ls में किस टाइप के अवयव होते हैं। जिस टाइप के अवयव ls में होते हैं उस टाइप का हर अवयव v में भी होता है। तो इससे प्रूव हुआ कि ls का हर अवयव v में है। ls यानी लीनियर स्पान ऑफ s में क्या होते हैं, s के अवयवों द्वारा बनाए गए कॉम्बिनेशन, और ये कॉम्बिनेशन v में भी क्यों होंगे वो हमने ये लॉजिक दिया ही है। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ls बिलोंग टू v, देयरफॉर ls इज ए सबसेट ऑफ v। तो पहले प्रूव हो गया कि ls इज नॉट इक्वल टू 5, ये पॉइंट प्रूव हो गया एरिक्त। फिर अब प्रूव हो गया कि ls इज ए सबसेट ऑफ v। अब हम प्रूव करेंगे कॉम्बिनेशन वाली प्रॉपर्टी, यानी ls के 2 अवयव लेंगे। अब माना 2 तो स्केलर ले लिए a और b, और 2 ls के वेक्टर्स ले लिए अल्फा और बीटा,
और हम सिद्ध करेंगे कि इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा वो भी एल एस में है। वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए जो तीसरा पॉइंट होता है वो। तो अल्फ़ा और बीटा एल एस के दो अवयव मान लिए। पहले अल्फ़ा एल एस का है तो इससे हमें क्या पता लगता है, एल एस की डेफिनेशन को याद करें। अगर अल्फ़ा एल एस का अवयव है तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा एस के कुछ सदिशों के लीनियर कॉम्बिनेशन से बना होगा, यानी कुछ स्केलर्स a1 a2 am और कुछ एस के वेक्टर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा m ऐसे रहे होंगे कि अल्फ़ा इस तरह से प्राप्त हुआ होगा। एल एस का अवयव है, इसलिए कोई भी एल एस का अवयव होगा तो हम ये सोच सकते हैं कि ये एस के कुछ सदिशों के कॉम्बिनेशन से बना होगा। तो वो एस के कुछ सदिश हमने मान लिए हैं अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा m तक, और उनके कॉम्बिनेशन से अल्फ़ा बना होगा क्योंकि एल एस का है। सिमिलरली बीटा भी एल एस का अवयव माना है हमने, लीनियर स्पान ऑफ एस का। तो जब बीटा एल एस का अवयव है तो स्पष्ट है कि बीटा भी एस के कुछ सदिशों के कॉम्बिनेशन से बना होगा। तो वो कुछ सदिश हमने मान लिए हैं एस के बीटा 1 से बीटा n तक, और उतने ही स्केलर रहे होंगे कि इन सदिशों के इस प्रकार के कॉम्बिनेशन से बीटा बना होगा क्योंकि वो एल एस का अवयव है। जब भी हम कभी भी कोई वेक्टर एल एस में मानेंगे तो उसका सीधा अर्थ यही लिखेंगे कि वो एस के कुछ सदिशों का कॉम्बिनेशन होगा। तो अल्फ़ा और बीटा एल एस में हैं, अतः अल्फ़ा और बीटा एस के कुछ सदिशों के कॉम्बिनेशन से बने होंगे। तो वो हमने मान लिया कि अल्फ़ा तो बना है अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा m तक इन वेक्टरों के संचय से, और बीटा बना है बीटा 1 से बीटा n तक इन वेक्टरों के संचय से। ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ हो गई एल एस में होने के कारण। अब ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बनाएं, तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा में ए अपनी जगह अल्फ़ा का ये मान रख दिया जो भी हमारे पास ऊपर आया था अभी, और बी अपनी जगह और बीटा का ये मान रख दिया। ए अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ रखी हैं। ये स्केलर है a1, अल्फ़ा 1 स्केलर है, अल्फ़ा 1 वेक्टर है और ए स्केलर है। ए को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों स्केलरों को एक साथ लिख सकते हैं। वेक्टर स्पेस का जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है v3, तो ए अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो और स्केलरों को साथ लिख दिया तो ये आ गया a1 अल्फ़ा 1। ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 अल्फ़ा 2, इससे करेंगे तो am अल्फ़ा m। इसी प्रकार बी को इससे करेंगे तो b1 स्केलर इंटू बीटा 1, b2 स्केलर इंटू बीटा 2, एंड ये बन गया। अब ये जो लिखा हुआ है राइट हैंड साइड, इसको हम शब्दों में बोलें तो ये क्या है। इसमें ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा m बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा n, ये तो क्या हैं, ये हैं एस के वेक्टर्स। और ये AA1 AA2 AAM BB1 BB2 BBN ये क्या हैं, ये हैं स्केलर्स, फील्ड के एलिमेंट्स। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या कह सकते हैं, एस के सदिशों अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा m तथा बीटा 1 से बीटा n का रैखिक संचय, क्योंकि एस के सदिशों को एक एक स्केलर से गुणा करके जोड़ रखा है। अर्थात ये जो एक्सप्रेशन आया उसको हमने शब्दों में लिख दिया एस के सदिशों अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा m तक और बीटा 1 से बीटा n तक का रैखिक संचय। यानी ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बराबर क्या सिद्ध हो गया, एस के कुछ सदिशों का संचय। और जो एस के कुछ सदिशों का संचय होता है उसे हम कह सकते हैं कि वह एल एस का अवयव होगा। यही एल एस की परिभाषा होती है। तो एल एस के बारे में तीनों बातें सिद्ध हो गई। एल एस इज नॉट इक्वल टू फाई, एल एस इज ए सबसेट ऑफ वी, एंड दो वेक्टर्स अल्फ़ा और बीटा एल एस में लेने पर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा भी एल एस में आ जाता है। इससे सिद्ध हो गया कि एल एस वी ओवर एफ की उपसमष्टि है। तो एल एस एस को अंतर्विष्ट करता है, ये पॉइंट सिद्ध हो गया। और एल एस अपने आप में एक सबस्पेस है, ये पॉइंट सिद्ध हो गया। तीसरी बात कि एल एस एस को अंतर्विष्ट करने वाले सबस्पेसेस में सबसे छोटा है। तो वो सबसे छोटी वाली बात अगले स्टेप्स में हम प्रूव करेंगे। माना W V ओवर F की कोई ऐसी उपसमष्टि है कि वो S को अंतर्विष्ट करती है। सब स्पेस जैसे वेन डायग्राम से अगर हम समझें तो मान लो ये तो है मेन वेक्टर स्पेस
V और S V का एक सबसेट है। मान लो S यहाँ पर है। अब हमने ये तो प्रूव कर ही लिया है कि LS जो था वो S का सुपरसेट है, यानी S से बड़ा है, S का सुपरसेट है। तो मान लो ये LS है, ये प्रूव हो चुका है, ये S हो गया और S का सुपरसेट LS, और ये सब स्पेस है, ये प्रूव हो गया है। S मात्र सबसेट था लेकिन LS सब स्पेस है, ये प्रूव हो गया है। अब हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ तक जो प्रूव हुआ है कि LS S को अंतर्विष्ट करने वाला एक सब स्पेस है। तो अब प्रूव क्या करना चाह रहे हैं कि LS S को अंतर्विष्ट करने वाले जितने भी सब स्पेस हो सकते हैं उनमें सबसे छोटा है, यानी और भी सब स्पेस हो सकते हैं V के जो S को अंतर्विष्ट करते होंगे, लेकिन वो LS से बड़े ही होंगे, LS उनसे छोटा ही होगा। तो ये बात प्रूव हम किस तरीके से करेंगे, वो तरीका ये है, हम ये मान लें कि W कोई V का ऐसा सब स्पेस है जो S को अंतर्विष्ट करता है। मान लो कि W एक और सब स्पेस है जो S को अंतर्विष्ट करता है, जैसे कि LS S को अंतर्विष्ट कर रहा है, ऐसे मान लें कि W सब स्पेस है जो S को अंतर्विष्ट कर रहा है। तो फिर हम प्रूव कर देंगे कि अगर W S को अंतर्विष्ट करता है तो LS को भी करेगा। उससे ये सिद्ध हो जाएगा कि S को अंतर्विष्ट करने वाले सब स्पेस कोई दूसरा है तो वो LS से बड़ा ही होगा, यानी LS उनमें सबसे छोटा है। तो इन लाइनों पर हम सबसे छोटा वाली बात प्रूव करेंगे। तो माना W V ओवर F की कोई ऐसी उपसमष्टि है कि S इज ए सबसेट ऑफ W, यानी W ऐसा सब स्पेस है जो S को अंतर्विष्ट करता है। हम सिद्ध करेंगे कि वो W LS को भी अंतर्विष्ट करेगा। उसके लिए यानी मात्र LS इज ए सबसेट ऑफ W प्रूव करना है, तो हम एक एलिमेंट LS में लेंगे और प्रूव कर देंगे कि जो LS में माना था वो W में भी है। मान लिया कि X LS का एलिमेंट है। अब अगर X LS का एलिमेंट है तो X कैसा होगा, S के कुछ सदिशों का संचय होगा। तो लिख दिया कि X इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गामा 1 गामा 2 गामा के, वेयर गामा 1 गामा 2 गामा के आर सम वेक्टर्स ऑफ S एंड उतने ही ये स्केलर्स ले लिए। जब भी हम ये लिखते हैं कि कोई एलिमेंट LS का है तो उसके बाद तुरंत ये लिखेंगे कि वो S के कुछ सदिशों का संचय होगा। तो वो कुछ सदिश कोई से भी हो सकते हैं, तो वो कोई से भी मान लिए हमने गामा 1 से गामा के तक, फिर उतने ही स्केलर होंगे ताकि X इस प्रकार से बना होगा। तो LS का है इसलिए तो X को ऐसे मान सकते हैं। अब क्योंकि इसमें जो ये गामा 1 गामा 2 गामा के हैं ये S के अवयव हैं, S के अवयवों का संचय था ये। अब ये S के हैं तो W के भी होंगे, इन्हीं को हम लिख सकते हैं कि W के भी होंगे, क्योंकि S इज ए सबसेट ऑफ W दे रखा है। W हमने S को अंतर्विष्ट करने वाला सब स्पेस माना है। अब क्योंकि ये W के हैं और W अपने आप में एक सब स्पेस है, और जो सब स्पेस होता है वो वेक्टर स्पेस होता है पूरी तरीके से, तो अगर ये W के हैं तो इनका कॉम्बिनेशन भी W में ही होगा, क्योंकि W तो सेट नहीं है, मात्र सब स्पेस है, और सब स्पेस है तो पूरा वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस है तो गामा 1 के W में होने पर C1 गामा 1 भी W में होगा, इसी प्रकार C2 गामा 2 भी W में होगा, C के गामा के भी W में होगा, और सबका योग भी W में आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन W में आ गया, और यही मान X का है, X की वैल्यू थी ये। तो ये कॉम्बिनेशन बिलोंग्स टू W मीन्स X बिलोंग्स टू W। तो यहाँ क्या प्रूव हुआ कि जो X LS में माना, प्रूव हो गया कि वो X W में भी है। इसका मतलब LS के सारे अवयव W में हैं, और इस तरह से प्रूव हो गया कि LS इज ए सबसेट ऑफ W। तो यहाँ पर हमने प्रूव किया कि यदि कोई और भी सब स्पेस W का ऐसा है जो S को अंतर्विष्ट करता है तो फिर वो LS को भी अंतर्विष्ट करेगा, यानी वो LS से बड़ा होगा, LS उससे छोटा रहेगा। अतः सिद्ध हुआ कि S इज ए सबसेट ऑफ W, देन LS इज ए सबसेट ऑफ W। इससे सिद्ध हुआ कि S को अंतर्विष्ट करने वाली कोई भी उपसमष्टि LS को भी अंतर्विष्ट करेगी, यानी कि जो S को अंतर्विष्ट करेगा सब स्पेस वो LS को भी करेगा। इसका मतलब LS S को अंतर्विष्ट करने वालों में सबसे छोटा है। S को अंतर्विष्ट करने वाली कोई भी उपसमष्टि LS को भी अंतर्विष्ट करेगी, अर्थात LS से बड़ी ही होगी। जब LS को अंतर्विष्ट करेगी तो LS से बड़ी होगी। इसका मतलब S को अंतर्विष्ट करने वाले सारे सब स्पेस LS से बड़े ही होंगे, यानी कि S को अंतर्विष्ट करने वाले सब स्पेसेस में से
सब स्पेसेस में एल एस सबसे छोटा है। फलतः एल एस एस को अंतर्विष्ट करने वाली सभी उपसमष्टियों में सबसे छोटी उपसमष्टि है, ये प्रूव हो गया। और किसी समुच्चय को अंतर्विष्ट करने वाली सबसे छोटी उपसमष्टि को हम बड़े ब्रैकेट में एस का सिंबल देते हैं, यानी बड़े ब्रैकेट में एस का मतलब है एस को अंतर्विष्ट करने वाली सबसे छोटी उपसमष्टि, यानी स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग एस। और यहाँ जो प्रूव हुआ है वो ये कि ये ही एल एस होता है, यानी एल एस ही एस को अंतर्विष्ट करने वाली सबसे छोटी उपसमष्टि होती है। तो जैसे अभी हमने वेन डायग्राम में समझी थी बात, ये V है, ये S है, और S का सुपरसेट यानी S को अंतर्विष्ट करता है LS, और LS एक सब स्पेस है। अब अगर W कोई भी सब स्पेस है, मान लो ये W है V का, जो S को अंतर्विष्ट करता है, तो वो LS को भी अंतर्विष्ट करेगा। तो ये थ्योरम कंप्लीट हुई। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।